क्या हाल है बच्चा लोग। मैं आपका सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारा जो लास्ट क्लास चल रहा था फैक्टराइजेशन का कंप्लीट हो गया है और आज जो क्लास शुरू होने वाली है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्या होता है ना, ये सब आज की क्लास में जो है सो सीखने वाले हम लोग। लेकिन उससे पहले कुछ शब्दों पे आज फिर से एक बार जो है सो नज़र डालेंगे और ये शब्द बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी के जो है ना लिए गए हैं, तो उन शब्दों पे नज़र डालते हैं और देखते हैं इनका मतलब हमारे जीवन में क्या जो है सो लेकर के आता है और क्या हमारे जीवन पे असर करता है। तो चलिए शब्दों पे आते हैं। शब्द कहता है कि बिहेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज। बिहेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज। बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छा और सटीक बात है। आप बच्चे हैं, है ना, आप कभी कभी जो है अपना बर्ताव, अपना बिहेवियर अग्रेसिव कर लेते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी होती है बच्चों में, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहेवियर ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज। आप कितने भी जो है सो नॉलेजेबल पर्सन आप बन जाएं, लेकिन अगर बिहेवियर आपका अच्छा नहीं है आपको लोग अच्छे नहीं कहेंगे। अच्छे बनने के लिए बिहेवियर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, इट मैटर्स, है ना, इसका बहुत रोल होता है। बिकॉज इन लाइफ देयर आर मेनी सिचुएशंस वेयर नॉलेज फेल्स, है ना। जिंदगी में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती है जहां पे हमेशा जो है ना नॉलेज काम नहीं देता, लेकिन आपका बिहेवियर जो है सो काम देता है। बट बिहेवियर कैन स्टिल हैंडल, यस, बिहेवियर जो है आपका काम दे देता है ना। अब ये जो सेंटेंस लिए गए हैं, मैंने बोला था ना बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी के हैं। किनके हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप भी नाम सुने हैं उनके विषय में, जानते भी हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इस पे अब जो है सो चर्चा नहीं करना है क्योंकि अपना क्लास शुरू करना है। लेकिन इन सेंटेंसेस का, इन विचारों का जो है ना अपने लाइफ में आप यूज़ करेंगे। लेकिन एक सवाल है इसको क्लोज करने से पहले कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस नाम का, है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म जानते हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को और किन किन नामों से जाना जाता है ना, ये कौन कौन जानता है? कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने नए टॉपिक के साथ में। अगले स्लाइड में बने रहिए और क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी जो है सो करना नहीं भूलना है, तो उसको करते रहिए, दोस्तों में शेयर करिए। नया टॉपिक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक के साथ में। तो बच्चों, मैं आ गया हूं आपके नए टॉपिक के साथ में और नया टॉपिक आप जैसे देख रहे हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अभी बोर्ड पे जो है ना बहुत सारी बातों को जो है सो मैंने लिखा हुआ है। इन बातों को समझना इस चैप्टर को समझने से पहले और बनाने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन बातों पे थोड़ा नज़र डालते हैं और ये बात क्या क्या है। तो ये सब इक्वेशंस को लेकर की ही बनाए गए बातें हैं, है ना। तो जरा देखते हैं पहला क्या कहता है। तो पहला जो बात है ना, इसमें कहता है कि एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, है ना, इज एन इक्वलिटी, ठीक है। इक्वेशन जो शब्द है, इक्वेशन, है ना, इक्वेशन जो ये यूज किया गया है, जैसे चैप्टर का ही नाम है क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहां जो इक्वेशन शब्द यूज किया गया है ये किस वर्ड से लाया गया है? इक्वल वर्ड से, इक्वेट वर्ड से जो है सो लाया गया। इक्वेट का मतलब क्या होता है? बराबर कर देना। तो अभी तक जो हमने अलजेब्रा में पढ़ा था ना, वो सब हमने क्या पढ़ा था? एक्सप्रेशन पढ़ा था। जैसे देखिए, समझिए यहाँ पे क्या है। ये जो मैंने एग्जाम्पल में छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये x+5 के इक्वल में अगर 12 नहीं लिखते हैं, है ना, इसको अगर आप कवर कर दो तो सिर्फ ये x+5 जो दिख रहा है ये क्या है? एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन है। जैसे ही यहाँ पे इक्वल टू का हमने साइन दिया और ये जैसे ही दूसरे के इक्वल में जो है सो ये आया, ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। क्या बनेगा?
इक्वेशन जो है सो बन जाएगा। और लीनियर कहने का क्या मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन कहने का क्या मतलब होता है, अभी जो हम लोग फैक्टराइजेशन जैसे पढ़ रहे थे तो उसमें जो है सो हम लोग क्या देख रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरीके, और लास्ट में अभी कल वाले क्लास में भी हमने देखा क्यूबिक, है ना, उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन भी आता है। तो लीनियर इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर कितना हो, 1 हो, है ना, कितना हो, मैक्सिमम पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्यूबिक में 3 होते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, मतलब एक ही पावर वाला जो है ना हमको काम यहाँ पे करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो x का पावर कितना है, 1 है और ये x + 5 अभी क्या दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन है। जब तक इसके इक्वल टू में हमने 12 नहीं डाला तब तक ये एक्सप्रेशन, और जैसे ही इक्वल टू में आ गया 12 या फिर कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल, ठीक है, या फिर इक्वल टू में सिर्फ 0 ही क्यों ना हम दे दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इक्वेशन। तो वही चीज लिखता है, एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। ठीक है ना, ये इक्वल टू को लेकर जो है सो चलेगा। सेकेंड है, इट सेज दैट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन वन साइड। अब वन साइड कहने का मतलब, सपोज कि मैंने ये x + 5 लिखा हुआ ये, ठीक है, और एक जो है ना मैंने लिखा हुआ है 12। तो वन साइड कहने का मतलब एक साइड जो है सो आपका x + 5 हो गया और दूसरा साइड जो है सो आपका इक्वल टू के बाद वाला हो गया। तो एक साइड को जो है ना, एक साइड जो हमारा ये जो है ना इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, LHS, जिसका मतलब ही होता है लेफ्ट हैंड साइड, है ना। of the equality sign is equal to the value of the expression on the other side, that is RHS, है ना, कि इक्वल टू से पहले वाला जो LHS है हमारा और इक्वल टू के बाद वाला जो RHS है हमारा, ठीक है, इस x के किसी एक वैल्यू पे दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और वो जो एक वैल्यू जो निकल के आएगा वो जो है ना क्या कहलाएगा, इस इक्वेशन के लिए इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अगला क्या है, इन इक्वेशंस द एक्सप्रेशंस विच फॉर्म द इक्वेशन कंटेनिंग ओनली वन वेरिएबल कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने ऊपर में चर्चा कर दिया है, ये लाइन हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल का हम यूज करेंगे, पावर 1 होगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। आ रही है बात समझ में, यस बिल्कुल आ रही होगी, है ना। नेक्स्ट है, अ लीनियर इक्वेशन मे हैव फॉर इट्स सॉल्यूशन एनी रेशनल नंबर। इसका जैसे सॉल्यूशन की अभी मैंने बात किया कि यहाँ पे x का कोई एक वैल्यू निकलेगा, है ना, तो x का कोई एक वैल्यू निकलेगा, इसका मतलब क्या है कि वो जो वैल्यू होगा वो कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, और वही इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना। जस्ट एज नंबर्स वेरिएबल्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोज्ड। अब यहां ये चीज समझना है ना, ये वर्ड को समझना है। फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर, यानी कि LHS से RHS में, यानी क्या कह रहा है कि नंबर के अलावा वेरिएबल को भी जो है सो ट्रांसपोज किया जा सकता है। ट्रांसपोज जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है एक साइड से दूसरे साइड जो है ना भेज देना। ठीक है, और यही सबसे बड़ा रूल है एक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है ना, तो इस स्लाइड के बाद इस ट्रांसपोज पे जो है ना थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे इक्वेशंस कैसे सॉल्व होते हैं, है ना। एकदम बेसिक से देखेंगे, 0 लेवल से देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं और अपर तक जो है सो चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब बेटा करना मत भूलो, जल्दी जल्दी करते रहो। ठीक है, तो चलो आता हूं अगले स्लाइड में इस ट्रांसपोज वर्ड को लेकर के, बने रहो। हाँ तो बच्चों, मैं ये ट्रांसपोजिशन जो है ना, ट्रांसपोज वर्ड को लेकर के आ गया, जिसको ट्रांसपोजिशन के नाम से भी जो है ना जानते हैं। अब ये होता क्या, ऊपर में मैंने लिखा हुआ है द रूल ऑफ साइन कन्वर्जन। ट्रांसपोजिशन का मतलब ही होता है साइन कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब वो होता कैसे है, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि LHS और RHS, अभी हमने देखा था छोटा सा एक एग्जाम्पल हमने लास्ट में जो है सो लिया हुआ था, वो क्या था, इधर जो है सो मैं लिख रहा हूँ कि x + 5 = 12 लिया था, यही एग्जाम्पल था, है ना। तो इसमें हमारा ये x + 5 जो दिख रहा है ये हमारा जो है सो LHS है, और ये जो 12 दिख रहा है ये हमारा क्या है,
RHS है, ठीक है। और बीच में जो ये साइन है यही हमारा क्या कहलाता है, इक्वलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्वलिटी साइन कहलाता है। जब तक ये इक्वलिटी नहीं आएगा तब तक जो है सो हम इसको इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। तो इक्वेशन में क्या क्या है ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। और भी अगर डिटेलिंग में चलेंगे तो ये जो x हमने यूज किया है, ये x हमारा क्या है, तो यही हमारा जो है सो वेरिएबल कहलाएगा, है ना, ये वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। ये 5 और 12 अलग अलग नंबर से, इसको कांस्टेंट हम लोग बोलेंगे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये जो है सो आपका, अब यहाँ x की जगह पे जो है ना कोई भी वेरिएबल यूज किया जा सकता है क्वेश्चन बनाने के लिए, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं ट्रांसपोजिशन में। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब सॉल्यूशन निकालने के लिए, सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या है, x के वैल्यू को निकालने के लिए हमको इसका जो है ना हेल्प लेना पड़ता है, ट्रांसपोजिशन का। अब ट्रांसपोजिशन में जैसे मैंने पिछले वाले स्लाइड में आपको दिखाया था कि सिर्फ नंबर ही नहीं, वेरिएबल को भी जो है सो ट्रांसपोज करते हैं, मतलब एक साइड से दूसरे साइड में शिफ्ट करते हैं। तो जब शिफ्ट करते हैं तो उसके कुछ नियम हैं। नियम क्या है वो देखिए, अगर LHS से किसी नंबर या फिर वेरिएबल को हम LHS से, मान लो कि पॉजिटिव नंबर है, कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, और उसको हम RHS में जो है सो ट्रांसपोज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो जो है सो जा करके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में जो है सो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर हम किसी निगेटिव जो है सो, किसी निगेटिव नंबर या फिर वेरिएबल को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो RHS में जाकर के क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में जो है सो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में LHS में दिया हुआ है और उसको जो है RHS में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर, शिफ्टिंग मीन्स ट्रांसपोज करना, तो वो जाकर के क्या कहलाएगा, वो उधर जो है सो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो अगर कोई जो है सो डिवाइड में है, क्या चीज कोई डिवाइड में है, नंबर या फिर कोई वेरिएबल, तो आपके RHS में जाकर के वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है ना साइन कन्वर्जन है। अब कहिएगा सर सिर्फ LHS से RHS की तरफ ही होता है क्या, ऐसा नहीं, ये दोनों तरफ से काम करता है। मतलब इधर से अगर हम इधर भी भेज देते हैं तो भी जो है सो वो ट्रांसपोजिशन कहलाएगा, है ना, और साइन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरफ से ये नियम जो है सो लागू होता है। बात समझ में आ रही है ना, दोनों तरफ से नियम जो है ये लागू होता है। LHS से RHS में भेजिए फिर भी, और RHS से LHS की तरफ भेजिए फिर भी, ठीक है ना। प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होगा, और डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। यही है ट्रांसपोजिशन, और यही सबसे मेन रूल है आपका एक इक्वेशन को बनाने का, है ना, एक इक्वेशन को बनाने का। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल अभी लेकर के देखते हैं कि कैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उससे पहले जो है ना ये छोटा सा एग्जाम्पल अभी है बोर्ड पे, इसको भी देख लेते हैं। मान लो कि इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको निकालना है, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने का मतलब क्या होगा कि x के वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। एक देखिए, एक साइड में हमेशा वेरिएबल को रखना है और दूसरे साइड में उस वेरिएबल के अलावा जितने भी नंबर्स आपके हैं वो दूसरे साइड में कर दो। तो अपने पास में यहाँ x के साथ में +5 है और इधर 12 है, ठीक है। तो दो काम कर सकते हैं। एक काम जो है सो हम कर सीधा ट्रांसपोज कर सकते हैं, है ना, जैसे x अब +5 है, ठीक है ना, +5 है और इक्वल टू में 12 है, तो इक्वल टू 12, और इसको इधर शिफ्ट करो, +5 को इधर शिफ्ट करो, तो प्लस वाला देखो है ना माइनस में जा रहा है, तो ये माइनस में आ जाएगा। अगले जो है ना लाइन में क्या करेंगे, x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 12 में से 5 को घटाओ तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना, 7 आ जाएगा, है ना। अब ये जो x का वैल्यू जो है ना 7 के बराबर में जो आ गया, सिर्फ ये एक ही नंबर है। अब यहाँ पे क्या था, x +5 जो है सो 12 के बराबर में था, अब x जो है सो सिर्फ 7 के इक्वल टू में आ गया। यही 7 क्या कहलाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसको चेक करने के लिए कि ये 7 जो हमने बनाया क्या ये सही है, तो जरा देखो इसमें जो है ना LHS में पुट करिए 7 को। तो अगर x की जगह पे जो मान इसका आया है, x की जगह पे 7 अगर पुट करते हैं तो 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है, जो RHS में आपको दिख रहा है। अगर ऐसा जो है सो नहीं दिखता है तो फिर कहीं जो है सो इक्वेशन आपका गड़बड़ हो गया है, सॉल्यूशन गड़बड़ निकल गया है, तो यही होता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन आपने सीख लिया। दूसरा तरीका जो है ना किताब में देखने को मिल जाएगा आपको, ये है
कि इसके अलावा अगर इसको जो है सो बनाते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे x + 5 है ना, और इधर जो है सो ये 12 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए इसमें से घटा देंगे। इसको 5 को हमने क्या कर दिया, घटा दिया, माइनस कर दिया। अब LHS में जो काम आप करेंगे ना, वही काम जो है सो आपको किधर करना पड़ेगा, RHS में भी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि बैलेंस बना हुआ रहे। तो इधर भी हम क्या करेंगे, -5 करेंगे। अब जरा देखो, ये +5 है, ये -5 है, तो इधर सिर्फ बचेगा क्या, x = में 12 में से 5 को घटा दीजिए 7। तो ऐसे भी जो है सो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना लेंदी टाइप का लगता है बनाने के टाइम में, तो आप इसको जो है सो यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन को जो है सो बनाते हैं। देखते हैं एक आध और एग्जाम्पल लेकर के, और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। चलो बने रहो। तो चलो बच्चा लोग, मैं आ गया हूँ कुछ अपने प्रश्नों के साथ में। प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही बेसिक से है, आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। समझ लेंगे ज़्यादा बढ़िया होगा, नहीं समझ में आएगी तो फिर दोबारा इसको देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन समझना, कोशिश करना है कि समझना जो है सो एक ही बार में है ना। चलो तो देखो, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताया उसको ध्यान में रखना, क्वेश्चन बड़े आसानी से बनेगा। पहला क्वेश्चन कहता है y + 3 = में 10 है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जस्ट हमने पीछे में किया, इसको क्या करेंगे हम, y + 3। तो मैंने क्या कहा था रूल, कि एक साइड में वेरिएबल को रखना और दूसरे साइड में जो है सो किसको, जो भी उसके अलावा है नंबर्स, उसको डाल देना। तो यहाँ पे y है और ये 10 है। अब 3 को इधर शिफ्ट करना है ना, तो 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में है, आ जाएगा ये माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा y = में 7। अच्छा, एक चीज जो है ना आप ध्यान में रखना कि मैं जब भी इक्वेशन बना रहा हूं तो 2 सिंबल का यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, 2 सिंबल का। एक जो है ना ये वाला सिंबल है और बीच में जो है सो = का यूज कर रहा हूं। तो जो साइड में सिंबल मैंने एरो वाला जो है ना यूज किया है, बेसिकली इसको बोलते हैं और। क्या बोलते हैं, और। बुक में कई जगह जो है सो आपको इसकी जगह पे और देखने को मिल जाता है। वैसे इसका ओरिजिनल जो नाम है वो है इम्प्लाइज दैट, ठीक है ना। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जब स्टेप चेंज करते हैं हम लोग, सेकंड स्टेप में आते हैं, तब इसका यूज जो है सो देना कंपलसरी है। ऐसा आपको करना होगा। अब मान लो कि अगर = हम नहीं देंगे तो इक्वेशन कैसे बनेगा, है ना। तो इसलिए हर सिंबल का जो है ना इंपॉर्टेंस अपना अलग अलग है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो y = 7 आया, क्या ये हमारा 7 जो है सो सही है कि नहीं है, तो इसको चेक करेंगे हम लोग। तो यहीं पे जो है ना चेक करके देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो LHS जो है सो इस तरीके से चेक करना है। LHS क्या है, y प्लस में जो है सो 3 है। अब y का मान जो है आया है 7 और +3 = 10, और 10 हमारा क्या है, जरा देखिए तो RHS है कि नहीं है, अब बिल्कुल है। तो RHS अगर आ गया तो हमारा इक्वेशन क्या है, सही है। चलो दूसरे इक्वेशन को जरा देखते हैं। अब दूसरे इक्वेशन में कहोगे सर ये जो z है ये RHS में दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, ये 6 जो LHS में है नंबर, तो RHS से नंबर को उठा के अपने जो है सो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, वो भी तो काम किया जा सकता है। तो 6 है, अब इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और z इधर जो है सो बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 में से 2 को घटाएंगे, 4 हो गया, और ये हो गया z, ठीक है ना। तो यही इसका जो है सो सॉल्यूशन हो गया। इसको अगर आप z = 4 भी लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चेक करने के लिए हम अपने RHS को उठाते हैं इसमें, ठीक है। RHS को जो है सो उठाते हैं। अब RHS हमारा क्या है, तो z + 2 है, z + 2 है। अब z का जो है सो वैल्यू कितना है, z का वैल्यू जरा बताओ, z का वैल्यू 4 आया है, तो 4 + 2 कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और 6 हमारा LHS में दिख रहा है क्या, जरा देखिए, है, यानी कि ये इक्वेशन भी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो इसी तरीके से बनाना है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मजा आता है इसको बनाने में। चलो इसको जरा देखो, ये फ्रैक्शन टाइप में दिया है। अब फ्रैक्शन टाइप में अगर दिया है तो आपको भी पता है नीचे जो नंबर होता है ऊपर वाले को क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी कि ये 3 जो है अभी किस रूप में है, LHS में डिवाइड के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो डिवाइड वाला किस में कन्वर्ट होगा, वो अपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। तो इसको जो है बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2x = 18, और ये जो डिवाइड में है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x के साथ में ये 2 क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये इधर जाके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, यानी 18 × 3 अब बाई
2 जो है सो ये हो जाएगा, ठीक है ना, इधर आके डिवाइड कर दिया। अब 2 से जो है ना 18 को आप काट देंगे 9 टाइम्स में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके जो है सो लिखो, तो 9 3 कितना 27। तो ये जो 27 आया यहाँ पे x का जो है सो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ रही है बात? देखो कितना आसानी से बन रहा है। इसको चेक करके जरा देखो, चेक करके। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, तो अपने जो है ना LHS को लेते हैं। LHS क्या है, तो 2x बाई में है 3, तो ये 2 इंटू कितना, x का मान 27, यस। तो यहाँ पे 27 दे दिया, और 27 के नीचे में क्या है, 3 है। अब इस 3 से जो है सो 27 को 9 टाइम्स में काटेंगे, कितना निकल के आएगा, 9 2 18। क्या ये अपने RHS में है कि नहीं है, जरा देखिए। RHS में 18 है, तो बिल्कुल ये भी जो है सो सही हो गया। चलो अगला जो है सो देखते हैं फटाक से। अब अगले में जो है ना थोड़ा इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं, बड़ा आसान है ये भी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने वेरिएबल को एक साइड में रखना है। तो वेरिएबल को जो है ना, जो ये 6p है, 6p को एज यूजुअल इधर LHS में छोड़ देते हैं। 17 के आगे जो है कोई साइन नहीं दिया है, प्लस माइनस। अगर नहीं दिया है तो नंबर किस फॉर्मेट में है, पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में है। तो इसको जो है ना, इस प्लस वाले को उधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो इधर अब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और -17 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे खेला हो जाएगा, अब साइन का भी खेला होगा अब, ठीक है ना। अब जरा देखिए, 9 में से 17 जो है सो हम घटाएंगे, है ना, 9 में से 17 घटाएंगे, 6p = अगर हम लिखते हैं तो 9 में से 17 घटेगा क्या, बिल्कुल नहीं घटेगा। तो 17 में से 9 को घटा लो, है ना। तो 17 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, 8 आएगा। चूंकि 17 बड़ा है इसलिए जो है सो हम माइनस का साइन देंगे, ठीक है ना। तो -8 आया। अब 6p = -8 है। अब 6 जो है सो p के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है ना। इधर जाकर के -8 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो p का मान जो है सो क्या हो जाएगा, -8/6, ठीक है। अब ये 8 और 6 दोनों में एक कॉमन फैक्टर है जिससे ये काटा जा सकता है, 2, है ना। तो 2 से 6 को काटेंगे 3 टाइम्स, इसको काटेंगे 4 टाइम्स, यानी कि वैल्यू आ जाएगा -4/3। अब इसको जरा चेक करके देखते हैं है ना। यहाँ पे जो है सो इसका चेकिंग करते हैं हम लोग, है ना। जरा देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले LHS को ले लो, LHS। अब LHS में क्या है, तो 17 है और प्लस 6p है। तो 17 अब प्लस 6 इंटू p का मान कितना लेके आए हो, है ना, -4/3 लेकर के आए हो। अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब देखो 17 अब प्लस, देखिए जरा ये इंटू हो रहा है, तो क्या 3 से इस 6 को 2 टाइम्स में काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, है ना। और -4 इंटू जो है सो 2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और इसको अब क्या लिखा जा सकता है, प्लस माइनस दोनों होकर के -8। अब 17 में से 8 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 9। क्या ये RHS में है कि नहीं है, जल्दी बताओ, है ना, मजे आ रहे हैं ना, यस, है ना। तो RHS में जो है सो अपना 9 है, और ये जो है सो सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। ऐसे ही जो है सो इक्वेशंस बनते हैं, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। अब बनाते रहना है। चलो लास्ट इसको भी जो है सो देख लेते हैं हम लोग। अब इसको बनाने के लिए जरा देखिए यहाँ 3 जो है ना x के नीचे में, यानी कि ये डिवाइड में दिया हुआ है, लेकिन +1 यहाँ पे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इस 3 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इक्वल टू में 7/15, ठीक है। और ये +1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -1। अब -1 जब हो गया तो ये x/3 इक्वल टू, अब इसको घटाओ, ये फ्रैक्शन वाला जो है सो आपका सब्ट्रैक्शन आ गया। तो यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 15 और 1 का LCM ले लेंगे, कितना होगा, 15 हो जाएगा। अब 15 से 15 को डिवाइड करो, 1 आएगा। 1 से 7 को मल्टीप्लाई करो तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरीके से यहाँ पे नीचे में 1 है, तो ये 1 से जो है ना इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, 15 ही आएगा। और 15 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -15 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x/3 इक्वल टू, अब 7 में से 15 तो घटेगा नहीं, तो 15 में से 7 को घटा लो, ये हो जाएगा -8। अब बाई में हो जाएगा कितना, ये बाई में हो जाएगा 15, तो दिया ही हुआ है, इतना आ गया। अब जरा देखते हैं इसको इस तरीके से बनाओ अब यहाँ पे जैसे ही जो है ना ये वाला फॉर्मेट में आ जाए, ये वाला फॉर्मेट में आ जाए, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में अगले जो है ना वीडियोस में हम लोग और क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ आपको जो है ना
एक तरीका बता दे रहा हूँ, ये नीचे में है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन मल्टीप्लाई किसको करेगा, तो 8 को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 8 को करेगा, यानी 3 ये -8 × 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और तरीका समझिए, x के नीचे में यानी कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 है और यहाँ -8 के डिनोमिनेटर में 15 है, ठीक है, यानी कि 3 और 15 दोनों जो है सो डिनोमिनेटर में है ना। और ये 3 जो है, ये 3 जो है 15 का क्या है, एक फैक्टर है, तो सीधा यहीं से जो है सो उड़ा सकते हैं हम, है ना। ये 5 टाइम्स में खत्म हो गया, यानी कि x का जो वैल्यू यहाँ पे आया वो -8/5 जो है निकल के आया, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया ना ये वाला, और इससे पहले मैंने आपको क्या बोला है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी जो है सो केस हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। अब जरा इसको जो है ना वेरीफाई करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो इसके लिए जो है कहाँ पे अब जगह लें, चलो यहाँ पे जो है सो लेता हूँ, है ना, चलो ध्यान से देखना, ठीक है। ये चेकिंग है, चलो चेक करते हैं इसका। तो इसका LHS पहले उठा लेते हैं, LHS क्या है, तो x/3 अब प्लस में है 1, ठीक है। अब ये जो है ना x/3, तो x का वैल्यू कितना है, -8/3 और -8/5 है ना, ठीक है, -8/5 है, 5 है, और इस पूरे के जो है सो बटे में, इस पूरे के बटे में कितना है, 3 है, और यहाँ पे दिया हुआ है +1, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये कहोगे सर ये क्या आ गया, तो ये ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। देखो ये जो 3 है, ये जो 3 है क्या है, ये डिनोमिनेटर में ही है, 5 भी जो है सो डिनोमिनेटर में है, तो इसको कर सकते हो डायरेक्ट तुम 8/5 × 3 कर दो, ठीक है ना। आप प्लस में जो है सो 1 कर दो, ठीक है, इक्वल टू दे दो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन दीजिए, इम्प्लाइज दैट का साइन नहीं दीजिए, है ना, ये सब इक्वल टू में जाएगा। अब यहाँ हो गया -8/15, ये हो गया +1, यहाँ जो है अब LCM लेंगे तो ये हो जाएगा -8, है ना, ये LCM जो है सो नीचे में आ जाएगा, तो -8 और ये प्लस जो है सो 15, ठीक है, ये +15। अब इसको क्या करना है, अब ये 8 माइनस में है, अब 15 जो है सो पॉजिटिव है, तो 15 में से 8 को घटाना है सिंपल, तो 15 में से 8 घटाइए कितना, 7, और नीचे में 15 जो है सो आपका दिया हुआ है, तो क्या 7/15 हमारा जो है RHS में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये सॉल्यूशन भी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो इतने सारे जो है ना हमने कितने 5 क्वेश्चंस को जो है सो डील किया, एक आपका एग्जाम्पल का भी था, टोटल 6 क्वेश्चंस। और देखो कॉन्सेप्ट कहाँ से कहाँ तक आ गया सॉल्यूशन में। तो इस तरीके से जो है ना अपने आप को बना के रखना है कि भाई सॉल्यूशन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो फ्रैक्शन का हो, डेसिमल वाला भी आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो चलो ऐसे कुछ प्रश्नों का जो है ना आप करेंगे प्रैक्टिस अपने बुक से, जो भी बुक अवेलेबल है आपके पास में उन किताबों से जो है सो इसको प्रैक्टिस करिए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में कुछ ऐसे ही इक्वेशंस के साथ में, इनके जिनके जो है सो लेवल अब थोड़ा सा जो है सो हाई होंगे, और उसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है बनाते हैं, और फिर प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, है ना। और आप भी प्रैक्टिस करना। चलिए तब तक जो है सो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है सो करते रहिए, और आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। रहिए खुश, तंदुरुस्त और मस्त। बाय बाय।